गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डाउट डिस्कशन सेशन। आज हमने कंडक्ट किया था CDS का डेली प्रैक्टिस पेपर 9 नंबर, और इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग इसी में आए हुए क्वेश्चंस के जो डाउट्स आए हैं बच्चों के उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन डाउट में आया था और ये क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है जो कि तुमको आज के बाद याद रखना है। वैसे ये फॉर्मूला मैंने क्लास में नहीं बताया था, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस फॉर्मूला को एक जगह नोट डाउन कर लो। डिफरेंस अगर निकालना है बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर, ये TH ईयर करके अगर कुछ भी लिखा है जैसे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर या nth ईयर, तो इसके लिए तुम्हारा CI माइनस SI का जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज P इंटू आर अपॉन 100 होल मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस आर बाई 100 होल रेज टू द पावर ऑफ n माइनस वन माइनस वन। अब तुम्हें क्वेश्चन में ये देखना है कि जो तुम्हारा डिफरेंस है वो तो तुम्हें गिवन है, दैट इज गिवन टू यू एज 7280। प्रिंसिपल सम P मतलब निकालना है, R दिया हुआ है 20%, दैट इज 20/100, और ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा 1 प्लस 20/100 होल रेज टू द पावर ऑफ, अभी n हमारा क्या है फोर्थ ईयर, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 3 माइनस 1, ये इसको काटेगा P/5 7280 यहाँ पे है, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1। अब इसको तुम आगे लिख सकते हो 1 प्लस 0.2 होल क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7280। अब अगर तुम इसको ढंग से सॉल्व कर पाते हो तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आफ्टर सॉल्व ये आ जाएगा तुम्हारा 50,000 का। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए मेन है, इसको याद रखना है। CI माइनस SI फॉर nth ईयर that is equals to PR by 100 whole multiplied with 1 plus R by 100 whole raised to the power of n minus 1 minus 1. So B is the correct answer. अगला डाउट था, ये तुम्हें 4 वैल्यूज दी हुई हैं, इनमें से बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। अब छोटा बताने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच जो होगा इस क्वेश्चन का, जैसे पहले फर्स्ट वैल्यू है इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये तुमको देगा A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से A स्क्वायर मतलब √8 का स्क्वायर 8 प्लस B स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 2√AB मतलब 2√40, तो टोटल आया 13 प्लस 2√40। इसको आगे सॉल्व मत करो। नेक्स्ट है √7 प्लस √6, अब इसका होल स्क्वायर कर लो, तो 7 प्लस 6 प्लस 2√42, तो ये हो जाता है 13 प्लस 2√42। तो तुमको यहाँ पे एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया है, 13 सब में आ रहे हैं, और 2 के बाद रूट के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा ये वैल्यू होगा, और जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना छोटा ये वैल्यू होगा। तो बाकियों को भी चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। √10 प्लस √3 अगली वैल्यू थी, उसका होल स्क्वायर कर दिया, 10 प्लस 3 प्लस 2√30 मतलब 13 प्लस 2√30 आ रहा है, और सबसे लास्ट में है √11 प्लस √2, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 11 प्लस 2 प्लस 2√22 मतलब 13 प्लस 2√22। अब तुमको 13 सब में सेम दिख रहा है, 2 सब में सेम दिख रहा है, तो जो सबसे छोटा है वो इन चारों वैल्यूज में से कंपेयर होकर तुमको मिल जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट √22। तो तुम्हारे लिए सबसे छोटा हो गया डी ऑप्शन, दैट इज √11 प्लस √2। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल अप्रोच लेके आया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से तुम्हें दो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, एक y इक्वल्स टू एक्स और एक होगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को टच कर गया है ये क्वेश्चन। y इक्वल्स टू एक्स लाइन होती है इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पे गया है दोनों साइड, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स इधर आएगा, ये भी 45 डिग्री पे ही होगा। तो ये जानने के बाद तुम्हारे पास में जो दूसरा इक्वेशन है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो तो ये इक्वेशन है सर्कल का, क्योंकि सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका सेंटर जो है वो k,0 पे है, क्योंकि h के जगह k है और k के जगह 0 है, और इसका जो रेडियस है, दिस पार्ट इज फॉर रेडियस, तो वो 1 यूनिट का है। तो एक फिगर रेडी हो गया तुम्हारा ओ ए, अगर यहाँ पे चाहो तो P लिख लो क्योंकि ये टेंजेंट का काम करेगा, और यहाँ पे एक पॉइंट और ले लो B। तो अब इस फिगर के अंदर में रेडियस तुमको 1 दे रखा, मतलब ये वैल्यू तुम्हारा 1 है। ओ ए स्क्वायर
ये वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्योंकि तुम्हें के की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया और यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा जो भी डिस्टेंस है वो तुम्हारा के है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ये एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स। तो अगर m के जगह 1 है, इसका मतलब है कि tan 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो वो 1 है। तो ये दोनों साइड तुम्हारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो उस हिसाब से OP और PA इसके ऑपोजिट साइड हैं, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे। और OA को तो हमने K बनाया हुआ है पहले से, तो K की वैल्यू आ गई √2। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन ये पिछले पेपर का था, डाउट स्किप रह गया था, तो इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों ने पूछा है पहले भी, कि एक मैन ने कुछ पैसे बोरो किए हैं एंड ही इज़ पेइंग इट बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है कि एक आदमी ने कुछ पैसे बोरो किए हैं और उसको वो इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और उसके जो ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है 676 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो तुम्हें ये बताना है कि उसने कितना सम बोरो किया होगा। तो कितना सम बोरो किया होगा, इसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल्स टू जो भी तुम्हारा एनुअल इंस्टॉलमेंट है होल अपॉन में 1 प्लस r/100 तुम्हारा पहले साल के लिए, प्लस फिर अगेन एनुअल इंस्टॉलमेंट जो भी तुम्हारा है अपॉन 1 प्लस r/100 के पावर में 2। अगर इसके बाद भी टाइम है, जैसे यहाँ तो 2 था तो मैंने 2 पे ख़त्म कर दिया, मान लो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होता तो फिर सेम वैल्यू के साथ में 1 प्लस r/100 का होल क्यूब करते। तो सम हमें निकालना है, इसलिए इसको रहने देते हैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट है 676 का और रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको दिया हुआ है 4% का, तो ये 4/100 हो गया टू द पावर ऑफ 1। और यहाँ पे सेम वैल्यू 676 1 प्लस 4/100 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 2। ये सम तुमको निकालना है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये 1/25 हो जाएगा। और यहाँ पे काम आएगी वो सारी बातें जो मैंने बोली हुई है तुम लोग को, कि स्क्वायर्स याद कर लो 1 से लेके 30 तक का। तो देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ हो रहा है। ये 25 चला गया ऊपर, नीचे रह जाएगा 26 और फिर यहाँ पे 676 के साथ में मल्टीप्लाई होंगे 225 और नीचे रह जाएंगे 226। अब देखो 26 का स्क्वायर होता है 676, तो यहाँ पे 26 इंटू 25 रह गया और ये 26 का स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। तो तुम्हारा जो सम बोरो हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25 625 हो गया, और ये 26 इंटू 25 यहाँ पे कर लो तो 130 और ये 52 तो 650। तो 650 तो टोटल हो गया 1325 रुपये। एक बार ऐड कर, नहीं 1300 नहीं 1275 रुपये, 1275 रुपये। मतलब जो सम उसने बोरो किया था वो 1275 का था, लेकिन चूंकि वो उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है एट द रेट ऑफ 4%, तो उसको टोटल 676 रुपीज़ इंटू 2 पे करना पड़ेगा। यहाँ पे वो तुमको ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द चार्जेस, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ही इज़ पेइंग। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा दैट इज़ 676 इंटू 2, जो कि तुमको दे देगा 1352। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो वो पे कर रहा है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट। लेकिन तुमको ये नहीं पूछा, उसने सिंपली पूछा था कि व्हाट इज़ द सम बोरोड, तो उसने जो सम बोरोड किया है वो 1275 है। I hope with this we come to the end of the discussion of this particular papers doubt. अगर कोई क्वेश्चन और रहता है डाउट्स में तो यू कैन आस्क। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं नेक्स्ट डाउट के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।